सदियों से एक कहानी ने इतिहासकारों, खोजियों और यहाँ तक कि साजिश करने वालों को भी आकर्षित किया है। अटलांटिस एक खोया हुआ शहर जो अपार दौलत, ज्ञान और ताकत से भरा हुआ था। क्या यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी जो प्राचीन ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने बनाई, या इसका कोई असली सच है जो समुद्र के नीचे दबा हुआ है? आज हम अटलांटिस के रहस्य में डूबते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्या यह सच था या सिर्फ एक मिथक। अटलांटिस की कहानी सबसे पहले प्लेटो ने, जो एक प्राचीन ग्रीक दार्शनिक थे, 2000 साल पहले बताई थी। उन्होंने कहा था कि अटलांटिस एक बहुत शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता थी जो पिलर्स ऑफ हेरक्यूलस यानी गिब्राल्टर के पास स्थित थी। प्लेटो ने इसे एक स्वर्ग जैसा बताया, एक ऐसा द्वीप जिसमें शानदार इमारतें, बहुत दौलत और समझदार लोग रहते थे। लेकिन एक दिन अटलांटिस समुद्र में डूब गया। क्या यह सच था या सिर्फ एक कहानी? आइए जानते हैं। अटलांटिस के रहस्य का एक बड़ा सवाल इसका स्थान है। प्लेटो ने कुछ सुराग दिए, लेकिन वे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थे। इसलिए कई सिद्धांत सामने आए हैं कि अटलांटिस कहाँ था। नंबर 1, भूमध्य सागर। कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस भूमध्य सागर में था, खासकर सेंटोरिनी द्वीप के पास। लगभग 1600 ईसा पूर्व एक ज्वालामुखी के फटने से वहाँ की सभ्यता खत्म हो गई, और कुछ लोग मानते हैं कि यही घटना प्लेटो की कहानी का आधार हो सकती है। नंबर 2, कैरेबियन, बिमिनी रोड। कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस कैरेबियन क्षेत्र में था, खासकर बरमूडा त्रिकोण के पास। वहाँ एक जलमग्न संरचना बिमिनी रोड है जिसे अटलांटिस के अवशेष कहा जाता है। नंबर 3, अंटार्कटिका। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अटलांटिस अंटार्कटिका में था जब यह बर्फ से ढका नहीं था। कुछ पुरानी मानचित्रों में कहा गया है कि उस समय अंटार्कटिका का मौसम ठंडा नहीं था। लेकिन इन सिद्धांतों के बावजूद आज तक हम अटलांटिस का असली स्थान नहीं ढूंढ पाए हैं। क्या यह कभी था ही नहीं? कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस को असलियत में नहीं लेना चाहिए था। शायद प्लेटो ने इसे एक शिक्षा देने वाली कहानी के रूप में बनाया था ताकि हम घमंड से बचें। इसका मतलब है कि अटलांटिस असली जगह नहीं थी, बस एक काल्पनिक कहानी थी। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि प्लेटो की कहानी असल घटनाओं पर आधारित हो सकती है। वे अटलांटिस और अन्य पुरानी कथाओं के बीच समानताएं देखते हैं। क्या अटलांटिस सच में एक सभ्यता थी, या प्लेटो ने इसे सिर्फ अपने विचारों को समझाने के लिए बनाया था? अटलांटिस की कहानी को और दिलचस्प बनाने वाली बात यह है कि इस सभ्यता के पास बहुत उन्नत तकनीक थी। कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस वासियों के पास ऐसी ऊर्जा के स्रोत या मशीनें थीं जो समय के साथ खो गईं। क्या यही कारण था कि वे अचानक गायब हो गए? क्या अटलांटिस की तकनीक के बारे में कोई पुख्ता सबूत है, या ये सिर्फ हमारी कल्पना है? अटलांटिस का गायब होना शायद सबसे बड़ा रहस्य है। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस समुद्र में डूब गया था एक दिन, और रात में हुए भूकंप और बाढ़ के कारण। क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी, या इसके पीछे कुछ और कारण था? नंबर 1, भूकंप और सुनामी। कुछ लोग मानते हैं कि भूकंप और सुनामी ने अटलांटिस को नष्ट कर दिया। प्राचीन समय में भूमध्य सागर में भूकंप आए थे, तो यह सिद्धांत पूरी तरह से गलत नहीं हो सकता। नंबर 2, एक बड़ी आपदा। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अटलांटिस को किसी बड़े घटनाक्रम जैसे उल्का के गिरने या ज्वालामुखी फटने से नष्ट किया गया। जो भी वजह रही हो, अटलांटिस का गायब होना बहुत से सवाल छोड़ गया है। क्या इसके पीछे कोई असल प्रमाण है, या यह सिर्फ एक कहानी है? क्या अटलांटिस सच में एक जगह थी, या सिर्फ एक कहानी? हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि यह सच था या नहीं, लेकिन अटलांटिस की कहानी आज भी हमें आकर्षित करती है। क्या यह एक उन्नत सभ्यता थी जो समय के साथ खो गई, या यह सिर्फ एक कहानी है जो हमें महत्वपूर्ण बातें सिखाती है? आप क्या सोचते हैं? क्या अटलांटिस सच में था, या यह सिर्फ एक मिथक है? आपको क्या लगता है कि यह कहाँ था? नीचे कमेंट्स में अपने विचार हमें बताएं। आपके विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि हमने बताए हैं। कोड ऑफ शैडोज को देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ हम अज्ञात के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, और भी रोमांचक खोजों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे शैडोज में।